मशरिक़ वस्ता में अमन और गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। प्यूटन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। जो बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद कौम से पहला खिताब। उनका कहना था कि मैं इक़्तिदार की शमा अगली नस्ल को मुंतकिल करना चाहता हूँ। अब वक्त आ चुका है कि नई और यंग आवाज़ों को मौका दिया जाए। ये जमहूरियत की बका के लिए अहम वक्त है। पार्टी इत्तेहाद के लिए इंतखाबात से दस्तबरदार हुआ। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क का दिफा सबसे अहम है। एक टोले ने 9 मई को गदर मचाया। आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कौम जानती है कि इसी टोले ने सरकारी टीवी और सरकारी इमारतों पर हमले किए। पीटीआई की वेबसाइट पर आर्मी चीफ अफवाज और उनके खानदानों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। यही मुसल्लह जत्थे थे आज मुल्क का अमन तबाह करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 का मामला मौखर। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मजीद मुशावरत का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर फैसला आना हुआ। मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा 40 साल और कभी ये गिला नहीं किया कि हमें हमारी जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, हमें मामलात को संवारना है, सुधारना है, हम आपको बोझ समझते। कभी हमने ये कहा कि आप बोझ, आप हमारे भाई हैं, आप रहें और अच्छे हालात होंगे, आप वापस जाएंगे और रूखी सूखी मिलके खाएं। लेकिन आज उसके नतीजे में हमें ये दिया जाए बदला कि यहाँ पर जो TTP है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है। भाइयों वाले अंदाज में समझाया है। 40 साल तक इन भाइयों की मेजबानी की और ये सिला मिल रहा है। अमन की ख्वाहिश है मगर ये सिलसिला चलता रहा तो सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले की मज़म्मत। फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम पर भी इज़हार तशवीश। कहा, वफाकी काबीना के इजलास में इसराइल के फ़लस्तीन में ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ करारदाद मंजूर। इजलास में SCCP एक्ट के तहत खसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी। निजकारी कमीशन बोर्ड के अरकान की तादाद बढ़ाने, चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड तयनात करने की मंजूरी। वफाक की 2021, 22, 23 के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद की रिपोर्ट में काबीना में पेश की गई। 126 मुल्कों के लिए ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम के नफाज की मंजूरी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से मवाद मौजूद है। हुकूमत संजीदगी से पाबंदी लगाने का सोच रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी का तरीका पॉलिटिकल पार्टीज में दर्ज है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए अपने इत्तेहादियों और काबीना को एतमाद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने का दावा कर दिया। उनका कहना था कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी। ये मखसूस नशस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमें न मिलें। दूसरी तरफ उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। इन्होंने रऊफ हसन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मुतबा रखता है इसमें शामिल हों। जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान के लोग घरों से बाहर निकलें। महंगाई और जेलों में कैद रहनुमाओं के लिए एहतजाजी मुजाहरा करना होगा। असद कैसर की तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौजूदा हुकूमत पैसों के जोर पर आई। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका। हमारे एहतजाज में कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप अगर गड़बड़ ना करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बन्नू अमन जिरगे के तमाम मुतालबात मान लिए। जिरगे के मुतालबात एपिक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक वज़ीर आला ने जिरगे को वजाहत दे दी। कहा, ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी।
बन्नू में पुलिस और सीटीडी की इस्तादी कार मजीद बढ़ाएंगे। मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला केपी का जुमे को बन्नू जाने का ऐलान। 9 मई के मुल्जिमान को सजा देने में इतनी सुस्ती, क्या रियासत पर हमला करना इनकलाब है? अदलिया मुजरिम को सजा दे वरना दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा यह मामला सियासी नहीं रियासती है। जमहूरी सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फर्क है। जमान पाक में मास्टर माइंड और मनसूबा साज बैठते थे। एक शख्स कौलो फेल के जरिए रियासत पर हमलावर हुआ। डिजिटल दहशतगर्दी से ये मामला शुरू हुआ। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे पकड़ा तो छोड़ूंगा नहीं, यहां बैठकर रोना शुरू कर देते हैं, भूख हड़ताल कर लेते हैं। मुल्क के साथ खतरनाक खिलवाड़ को बंद होना चाहिए। बानी पीटीआई के एतराफ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं, यह एतराफ जुर्म का नहीं, सजा देने का वक्त है। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे का इजाजतनामा वापस लेने का चीफ कमिश्नर का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक जलसा एनओसी की दरख्वास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेर-इल्तवा तस्वुर होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरख्वास्त पर फैसला करे। 5 जुलाई के ऑर्डर के मुताबिक मुहर्रम में लॉ एंड ऑर्डर सूरत की वजह से एनओसी वापस लिया गया। एनओसी वापस लेने से पहले चीफ कमिश्नर ने पीटीआई के किसी नुमाइंदे को आगाह नहीं किया। लापता अफराद के मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियामी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर लार्जर बेंच में शामिल। बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के मुकदमात की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील तजवीज़ की थी। चीफ जस्टिस लापता केसेस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच में शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अराकीन असम्बली के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। 2 आज़ाद अराकीन के वाबस्तगी फॉर्म ताहाल जमा नहीं कराए गए। मुबीन आरिफ और साहिबजादा महबूब सुल्तान ने बयान हल्फी क़यादत को भिजवाए। बैरिस्टर गौहर का कहना है दोनों फॉर्म आज इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ का जुमे के रोज ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का फैसला। पार्टी क़यादत आज बानी पीटीआई से मुलाकात करके इब्तदाई फहरिस्त की मंजूरी लेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए आज अहम इजलास तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मौक़िफ़ है कि कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। इससे पहले पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालिफत की थी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। एमक्यूएम का बिजली न बनाने वाली आईपीपीज के मुआहदे खत्म करने का मुतालबा किया गया। मुस्तफा कमाल कहते हैं अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। आईपीपीज को डॉलर में अदायगियाँ की जा रही हैं। उनकी अदायगियाँ बिजली के बिलों में अवाम से वसूल की जाती हैं। बिजली के बिलों में टैक्सेस पाकिस्तान की बका का मसला है। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। आईपीपीज के साथ जालिमाना मुआहदे किए गए, इनसे लोगों ने फायदे उठाए। ये मुआहदे हम कबूल नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि आईपीपीज हर साल पाकिस्तानी मईशत को अरबों का नुकसान पहुंचाते हैं। सस्ती बिजली के लिए हमारे पास कोयले के ज़खायर मौजूद थे, उनसे फायदा क्यों नहीं उठाया गया? ये हुक्मरान रिलीफ नहीं दे सकते, आवाम को खुद निकलना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हम महीने से रैकी कर रहे थे और 20 लाख रुपए हमारा लग गया तुम्हारी रैकी के ऊपर। 16 लोग लेटेस्ट वेपन तान के खड़े हों और 3 दफा आपको कलमा पढ़ाया जाए। एक दफा उन्होंने मुझे बाहर खड़ा किया और कहा कलमा पढ़ो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फायर किया जो मेरे बाएं पैर के कुछ 7-8 इंच दूर आके लगा। आपकी भाभी भी मेरे साथ थी इसमें। शी टोल्ड मी टू
फाइल एन FIR नाउ, यू आर आउट ऑफ ड्रामा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे साथ उन्होंने नुमान इजाज और उसका नाम लिया सबा कमर का, लेकिन वो मुझे पता है वो मुझे मेरी जो मेंटली मुझे डिवर्ट करने के लिए था। अगवाकार 1 माह से रैकी कर रहे थे। मुझे 3 मरतबा कलमा पढ़ने को कहा गया। एक बार मेरे करीब फायर भी किया गया। खलीलुर रहमान कमर की न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू बोले, एजेंडे पर कुछ ग्रुप मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वाकई की FIR करवाने के फैसले पर बीवी ने हिमायत की। अगवाकारों ने गुमराह करने के लिए नुमान इजाज और सबा कमर के नाम लिए। अगर 95% खवातीन जाहिल हैं तो 96% मर्द भी जाहिल हैं। तागूत वाली बात से इत्तफाक करता तो खामोश ना रहता। साहिल अदीम से मौफी का कहने वाली खातून प्लांटेड थी। मैं प्लांटेड प्रोग्राम नहीं करता, इसलिए वो प्रोग्राम छोड़ दिया। मुआशरा शर्म से चलता है, बेशर्मी से नहीं।